कंप्यूटर जो फर्स्ट शुरू में इवॉल्व हुआ था वो एक लार्ज साइज का कंप्यूटर था, यानी कि जो एक पूरे रूम को कवर कर रहा होता था। एक जो कि सिंपल कैलकुलेशन के लिए बनाई गई थी। उसके अगर जो अभी हम कंप्यूटर्स की बात करें, अभी हम जो लैपटॉप यूज़ कर रहे होते हैं, स्मार्ट हमारे पास फ़ोन्स होते हैं, उसके अंदर भी सारी कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी अब एडिट हो गई है, तो और मोर पावरफुल एक मशीन बन गई है अभी। तो वो इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर जो करंट स्टेट तक है हमारे पास, उस चीज़ को डिफाइन किया गया है इन टर्म्स ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो हर जनरेशन में जो कंप्यूटर डिज़ाइन किया गया था वो एक न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की गई थी, उसके जिसके रिजल्ट के बेस पे उसमें एक बेटरनेस आ रही थी, यानी कि स्पीड उसकी फास्ट हो रही थी, या बहुत सस्ता मिल रहा था, या उसका साइज रिड्यूस हो रहा था कंप्यूटर का, और एक मोर पावरफुल या फास्टर या एफिशिएंट था उसके प्रेडिसेसर से, यानी कि जो उसके प्रीवियस जनरेशन में जो कंप्यूटर्स आ रहे थे। तो इसकी बेस पे जनरेशन्स को हमारे पास 5 जनरेशन्स में कंप्यूटर्स को डिवाइड किया गया है। अच्छा, पहले ज़माने के लोग को काउंटिंग के लिए या कैलकुलेशन के लिए फिंगर्स वगैरह, रोप्स वगैरह, बीड्स, बोन्स, पेबल्स या कोई और ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे होते थे। अगर हम बेकस उसकी बात करें जो जो कैलकुलेशन के लिए उन्होंने बनाया था, चाइना में ये इन्वेंट हुआ था। इसमें अगर आप ये देखें, ये एबेकस का आपको एक पिक दिख रहा है, जिसमें ये जो है एक रोड पे बीड्स लगे हुए थे जो वो कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर रहे होते थे। ऊपर अगर आप ऊपर उसमें देखें तो 2-2 बीड्स का लगा हुआ है, नीचे आप उसमें देखें तो एक 5-5 बीड्स का लगा हुआ था, और ये डिफरेंट किस्म के यानी कि कंसिडर कर रहे होते थे वो 2 बीड्स को, आई थिंक 5 कंसिडर कर रहे होते थे। इस तरह इनकी कैलकुलेशन हो रही होती थी। इसी तरह ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है, ये पास्कल लाइन है, जो ब्लेस पास्कल नामी एक मैथमेटिशियन ने एज अ कैलकुलेटर इन्होंने ये इन्वेंट किया था, यानी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह करने के लिए ये 17th सेंचुरी में बनाया था। तो इसमें जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये एक रोटेटिंग व्हील्स लगाए गए थे, यानी कि जो रोटेट हो रहा था, और इसके डिफरेंट किस्म के इसके वैल्यूज़ थी, जो 0 से 9 तक इस तरह वैल्यूज़ इसकी थी, जिसको वो लोग कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर रहे थे। और डिफरेंस एंड एनालिटिकल इंजन्स, एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था चार्ल्स बेबेज, उसने इंट्रोड्यूस करवाया था। ये जितने भी कैलकुलेटर्स या कैलकुलेटिंग मशीन्स थे, ये उस वक़्त बनाए गए थे जब इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट नहीं हुई थी। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की अगर हम बात करें, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का जो टाइम पीरियड था वो 1940 से 1956 तक का था। इस फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर्स थे उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किए जाते थे, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स थे, जो लाइट बल्ब जैसे उसका साइज़ था या शेप उसका होता था, और एक ही कंप्यूटर के अंदर ये थाउजेंड्स के करीब वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किए जाते थे। और एक अगर हम फर्स्ट जनरेशन में की बात करें कंप्यूटर्स के अंदर, वो रिलाई कर रहा होता था मशीन लैंग्वेजेस पे, जिसमें अगर हम बाइनरी बिट्स का कहें या 0 और 1 की बात करें, तो इस तरह के लैंग्वेजेस, मशीन लैंग्वेजेस इस जनरेशन के लिए उस पर डिपेंड कर रहा होता था, और ये बहुत एक्सपेंसिव था, और यानी कि इसके अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही होती थी, जिसकी वजह से वो एक अब ज़ाहिर बात है उसकी वजह से एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट वो जनरेट करता था, जिसकी वजह से वो उसके अंदर बहुत सारे ब्रेक डाउन के चांसेस हो सकते थे कि कोई जल जाए, बर्न हो जाए, या कोई हीट अप ज़्यादा होता था, उसके लिए एसी की ज़रूरत होती थी उसको कूल करने के लिए। और इसके अंदर जो कंप्यूटर्स थे, यूनिवेक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और यानी ये इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर्स, ये एग्जांपल्स थे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के।
फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी थे। यानी कि एडवांटेजेस में ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और फर्स्ट डिवाइस था जो होल्ड मेमोरी, यानी कि जिसके अंदर मेमोरी को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिसमें ये कंप्यूटर स्टोर कर रहा था चीज़ों को। और डिसएडवांटेजेस में अगर हम देखें फर्स्ट जनरेशन के अंदर, तो ये एक लार्ज साइज था इसका, यानी कि एक पूरे रूम को कवर करना, यानी कि एक लार्ज साइज कवर कर रहा था। और वैक्यूम ट्यूब्स इसमें बहुत सारे यूज़ हो रहे होते थे, जिसकी वजह से वो हीट अप होता था और वो फ्रिक्वेंटली बर्न होता रहता था। और देवर प्रोड्यूसिंग हीट जनरेट करता रहता था, उसके लिए कूलिंग फैंस वगैरह या एसी वगैरह का यूज़ किया जाता था। और एक मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स थी इसके अंदर, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर।